देखो भाई आप लोग यहाँ पे से हट जाए ना तो हमें फिर आगे आने में होना पड़ेगा। आप ही बैठ जाओ। हमसे तो मुख्यमंत्री को देखते हो आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कृपया करके मंच पर आसन ग्रहण करें। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, गणेश जोशी जी, जोशी गुनसोला जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, मंच से सभी कृपया करके आगे सब लोग हट जाएं, पत्रकार साथी भी, और आगे से भी सभी लोग हट जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में सारी बातें हैं। आज ज्यादा बातें तो नहीं इस मंच में होती कभी पर, लेकिन आज जो एक बहुत बड़ा मुद्दा मसूरी का है कि सिपनकोट जहां मसूरी रोपवे का प्रस्तावित है, वहां पर पिछले साल जो है कोरोना के समय में 84 परिवार जो वहां निवास करते थे, उनके मकानों को ध्वस्तीकरण करके उनको वहां से रातों रात निकाल दिया गया था, जिसमें कि बजट सत्र में भी चर्चा हुई और नगर पालिका ने झूठा बयान दिया कि यहां 24 परिवार रहते थे, जिसमें 19 गांव चले गए और 5 या 6 परिवार वहां निवास करते हैं। सारी झूठी खबरें दे करके उन लोगों के साथ अन्याय हुआ। उसके बाद अभी भी आपके संज्ञान में होगा, जब आपका इस सत्र मानसून सत्र चल रहा था उस समय भी चर्चा हुई, आपके संज्ञान में शायद बातें आई। आज उसी संबंध में ये सिपनकोट के साथी यहां पर बैठे, उनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, उनका एक मांग पत्र है। मैं प्रदीप भंडारी से कहूंगा मांग पत्र ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे, जिसमें कि आप उसमें संज्ञान लें। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से उन लोगों का भला हो सके, उनको आवास मिल सके। जो आवास उनको आधे अधूरे मिल भी रखे हैं, उनका भी उनके नाम जो है
ऐतिहासिक के रूप में होना चाहिए। प्रदीप भंडारी। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। जय उत्तराखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उत्तराखंड प्रदेश के सभी आंदोलनकारी साथियों की ओर से इस शहीद स्थल, इस पावन धाम मसूरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप पहली बार मसूरी आए हैं। हमारे अजय भट्ट जी, आपका स्वागत करता हूं। और आपका समय को देखते हुए मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने आंदोलनकारी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मसूरी के पूरे प्रदेश के, अपने यूकेडी के साथियों का, अपने तमाम दलों का, कांग्रेस का, जिन लोगों ने साथ हमारा दिया है एक जायज मांग में। जैसे कि अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका श्री मनमोहन सिंह मल जी ने कहा कि 24 अगस्त 2020 को घोर कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट से 84 परिवारों को जबरन बाहर कर दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूं। मेरे साथ के ये साथी शहीद हो गए, इन पे गोली चली गई, मुझ पे गोली नहीं चली, नहीं तो मेरी मूर्ति भी यहां पर होती। ऐसे कई साथी और भी हैं। एक तरफ तो हम सम्मान कर रहे हैं, तो मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जो यहाँ 84 परिवार हटे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मूल उत्तराखंडी हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं, और आज कोई 10 साल 2 साल से नहीं, ये 4-5 पीढ़ियों से रहते हैं। ये बिल्कुल जायज लोग हैं। इनको नगर पालिका ने जगह दे रखी है, और नगर पालिका ने ही, एसडीएम साहब ने ही, ईओ साहब ने ही 84 परिवारों की लिस्ट जो आपको मिल जाएगी वो बना के दे रखी है कि वहां रहते हैं। यहाँ पे बार बार गुमराह किया गया। माननीय विधायक हमारे मसूरी क्षेत्र के गणेश जोशी जी ने कई बार आश्वासन दिया, मैंने चिट्ठियां पढ़ी हैं सारी, कि इनका जो हम घर बना के दे रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बना है। बहुत दुखी मन से, आज का दिन नहीं था यहाँ पे कोई इस प्रकार का नाराजगी का, लेकिन हमारी माँ बहनों की आंखों में आंसू हैं, दूध में बच्चे सड़कों पर हैं, और जब माँ के आंखों में आंसू हो, बहनों के आंसू में आंसू हो, तो हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते, हम भावुक हो रहे हैं। और आज ही मैं कलाकार भी हूँ, मैं उत्तराखंड एसोसिएशन का, फिल्म एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमारे कलाकार हमेशा यहाँ प्रोग्राम करते थे, लेकिन आज हमने इनके दुख में यहाँ पे प्रोग्राम नहीं किया, मेला नहीं किया। और एक ज्ञापन बहुत छोटा, क्योंकि सब मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सदन में भी मामला उठ चुका है। माननीय प्रीतम सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुद्दा आपके संज्ञान में लाया। और हमारी एक ही मांग है, मैं इस ज्ञापन में हमने एक ही बात की है, सारे लोगों के साइन है, कि हमारे जो 84 परिवारों का जो घर तोड़ दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप यहां से घोषणा करेंगे और माननीय डीएम साहब को आदेश करेंगे कि हमें लिखित में ही आज दें कि ये भूमि है, और आपके 84 परिवार, 84 घर हम 1 महीने में यहाँ पे बना देंगे, शुरू कर देंगे। हमें एक निश्चित डेट दे दीजिए, हम आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपका अभिनंदन करेंगे। ये हम आपसे ये बात करने आए हैं। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, आपकी गरिमा को रखते हुए, पूरा आपका सम्मान करते हुए मैं सब प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, और मैं ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूँ। ठीक है जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गरीबों के घर बनवा दीजिए, बस हमारी यही गुजारिश है आपसे। और आप वाकई बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले आप हमारे इन गरीबों के घर देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम आपसे। जोशी गुंजोला से अनुरोध है, कृपया करके मंच पर आकर अपनी बात को रखें। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। उन शहीदों को हमारा सत सत नमन। इन शहीदों की जमीन पर हम लोग आज यहाँ ये शहीद स्मारक पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री जी भट्ट जी का स्वागत कर रहे हैं, विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष और आप तमाम साथियों का स्वागत भी करते हैं, जनभावना का आदर भी करते हैं। ये ऐसा अवसर नहीं है कि जिस पर हम कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन
उन शहीदों को याद करना, उन आंदोलनकारियों को याद करना हमारी फितरत में है। हमको उनको याद करना है और उनको सम्मान देना है। और उनकी ये अपेक्षाएं थी माननीय मुख्यमंत्री जी कि यहाँ के जवानी का और यहाँ के पानी का नियोजन यहाँ के अनुरूप होना चाहिए। ये अगर ऐसा उनका सपना था कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन दुनिया भर के हैं, उनका नियोजन वैज्ञानिक तरीके से हो तो हम आत्मनिर्भर क्या, हम दूसरे राज्यों को भी कुछ न कुछ सहायता मुहैया करा सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, ये नियोजन हम ब्रिटिश टाइम की कॉपी को लेकर कर रहे हैं। वही विभाग हैं, वही मान्यताएं हैं, वही बजट है। मान्यवर आपसे अपेक्षा इसलिए कर रहे हैं, आप नौजवान भी हैं और जमीनी दर्द को समझते भी हैं। तो इस तरह से यहाँ का नौजवान जिसके हाथ को रोजगार के लिए वो तरस रहा है, जिस पर पलायन का दंश जो है बराबर झेल रहा है, वो जहाँ जाता था वहां भी उसको रोजगार नहीं मिला और जहां गया वहां भी बेरोजगार हो गया। तो नौजवान इस दंश को झेल रहा है मान्यवर। इसके लिए आपको स्थानीय उत्पाद, स्थानीय बाजार और स्थानीय उपभोक्ता की जो है तर्ज पर आपको जो है अपने नियोजन को रखना पड़ेगा। मेरी अपेक्षा आपसे है कि ये जन भावना है, ये मेरी बात नहीं है, ये जन भावना है और इसका आदर हम सब करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब मैं ग्रेजुएट से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड के शहीद अमर रहें। उत्तराखंड के शहीद अमर रहें। आज मसूरी कांड की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं श्रीमती हंसा धनाई जी को, श्री बलवीर सिंह नेगी जी को, मदन मंगाई जी को, धनपाल सिंह जी को, बीरमती चौहान जी को, धनपत सिंह और राय सिंह बंगारी जी को, जिन्होंने आज के दिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से इन महान शख्सियत को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने आए हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्र सरकार में बोला मैंने, अरे नहीं तुमने सुना, मुख्यमंत्री बोला, मुख्यमंत्री, अच्छा चलो 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल कोई दिक्कत नहीं है, ना इधर दिक्कत है ना उधर दिक्कत है। 15-20 साल के बाद जो ऐसा है। और हमारे केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे बहुत ही आदरणीय यहाँ के पूर्व विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुनसोला जी, संचालन कर रहे आदरणीय मनमोहन सिंह मन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष पेटवाल जी और नगर पालिका परिषद के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अनुज गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, मसूरी की महान जनता, मेरे मीडिया के मित्रों, सम्मानित साथियों, आज हम उन शहीदों को नमन करने यहां पर आए हैं जिनकी वजह से ये राज्य बना। अगर ये छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो शायद मैं विधायक भी नहीं होता, मंत्री भी नहीं होता। तो एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से अपने शहीदों को नमन करता हूं। और एक जिसका उल्लेख आदरणीय मल जी ने कहा, वास्तव में हमारे सिपनकोट के लोग जो आज लगभग 1 वर्ष हो गया है, जिनके
जो एक बहुत बड़ा बजट रूप में यहां पर आ रहा है, उसके लिए उनको आवासों को से विहीन हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज जी का। इन्होंने लगभग 32 मकान की जमीन दी आपको, जो जगह दी है उसे 32 बन रहे हैं ना अभी। जमीन तो बहुत बड़ी है, ज्यादा भी बता और बन जाएंगे उसमें। चलो फिर तो काम हो गया। अभी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अनुज जी का कि अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूर्व में जो जमीन दी थी वो जमीन को और देने को तैयार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया था, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं और इनकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूर्व में जो जमीन दी थी सिर्फ 32 मकानों का उसमें उल्लेख था, 32 मकानों का नक्शा वो उसकी व्यवस्था हमने करा दी थी। और मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि आज अरे भैया बात सुनो, कागज है मेरे पास जो और बाकी जो शेष मकान है, जो शेष मकान है अभी अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो और जमीन भी दे देंगे, क्योंकि जमीन हम नहीं दे सकते लेकिन मकान हम बनवा सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे उसका उल्लेख करेंगे। और मान्यवर उसके साथ ही ये गढ़वाल सभा का भवन उसको हमने उस टाइम रुकवा दिया था। और अरे भैया बोलने दो ना यार, अभी की बात कर रहा हूं। गढ़वाल सभा का भवन उस टाइम उसको तोड़ने से मैंने रुकवाया था और हमने पर्यटन विभाग द्वारा ये कहा गया था कि हम इसके एवज में पहले हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो माननीय जोत सिंह जी भी और माननीय मल साहब सारे लोग वहां पर देहरादून में आए थे। अगर पहले जो पूरी कोशिश ये की जाए टेक्निकली कि किसी तरह वो बच जाए, अगर नहीं बच सकता तो उसके स्थान पर दूसरा भूमि देकर गढ़वाल सभा का भवन वहां पर बनाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना उद्बोधन करेंगे तो आप जरूर उसका उल्लेख करें, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था का एक केंद्र है और वहां पर छोटे मोटे सामाजिक कार्य उस गढ़वाल सभा के भवन में होते हैं। उसमें विधायक जी से मैंने भी पैसा दिया है, अन्य लोग नगर पालिका ने भी पैसा दिया है, सब सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो पहले तो आप प्रोजेक्ट के लोगों से ये कोशिश करें कि किसी तरह उसको छेड़ा ना जाए। अगर बहुत ही दिक्कत आती है तो उसको बनाने की भी घोषणा का उल्लेख अगर आप करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और दूसरा, अभी जब आप आ रहे थे और आपने गाड़ी रोककर कहा, मुझसे पूछा कि गणेश जी ये बार बार मसूरी में कहां पर लैंडस्लाइड होता है, और अभी आपने अधिकारी को वहां पर बुलाया है। तो मान्यवर एक फ्रांस की कंपनी जो इस प्रकार का ट्रीटमेंट करती है को जब पहाड़ से भूस्खलन होता है तो उसको रोकने के लिए एक फ्रांस की कंपनी ये काम देश के अंदर कर रही है। तो मैं चाहूंगा उसका भी घोषणा आप करेंगे बार बार, क्योंकि मसूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर है। जो 6-6, 7-7 घंटे जाम लग जाता है तो टूरिस्ट वापस लौट जाता है। तो आप गलगुई के ट्रीटमेंट की घोषणा भी अगर करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और एक बार फिर आप सबको प्रणाम करते हुए, आपको नमन करते हुए और आपको भरोसा दिलाते हुए कि हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, देरी जरूर हो रही है लेकिन मैं, और दूसरा मान्यवर, हम इस रोपवे का भूमि पूजन आप कब करेंगे? जब पहले इनके मकानों का शिलान्यास कर देंगे, उसके बाद आप भूमि पूजन करेंगे। रोपवे का काम बाद में शुरू होगा, पहले आप इसका शिलान्यास करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। उत्तराखंड के शहीद अमर रहें, उत्तराखंड के शहीद अमर रहें। धन्यवाद गणेश जोशी जी। मैं आपकी बात पे एक बात करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। नगर पालिका की 4.25 एकड़ भूमि जो पर्यटन विभाग को दी गई थी, 3 बार ट्रांसफर हुई, 2008, 2012, 2013 मार्च और 2018 10 सितंबर। क्लियर शासनादेश है कि अगर इसमें 3 साल तक जिस प्रयोजन के लिए वो भूमि दी गई है कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो वो भूमि जो है नगर पालिका को वापस दी जाएगी। समय पूरा हो गया। सरकार की चिट्ठी अध्यक्ष जी के पास है, इन्होंने एजेंडा में भी डाला था, पता नहीं किन्हीं कारणों से वो बोर्ड मीटिंग होनी है क्या है। मेरा अनुरोध है, जो अभी गढ़वाल सभा की बात हुई थी, हमने सबकी बात भी कही थी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा भवन बना के दीजिए। मैंने अभी जब ये हड़ताल पे बैठे थे यहां पर शहीद स्थल पर, मैंने उस दिन भी कहा था, अध्यक्ष जी भी यहां पर थे
समय आ गया है 1 बीघा गढ़वाल सभा को और 3 बीघा के लगभग जो है आप सिपनकोट के लोगों को वहां पर आवंटित कर दे। वहां 84 परिवारों के मकान बन जाएंगे 3-3 मंजिल। ट्रॉली के लिए कितनी जगह चाहिए? 4.25 एकड़ बहुत होती है। ट्रॉली को लैंडिंग करना है। और आपको मालूम नहीं, परसों आपके पर्यटन सचिव आए थे, उनके साथ उनकी जो कंपनी के आदमी आए थे, वो लैंडिंग को माल रोड पे कर रहे हैं। जो हमारा लैंडिंग किताबघर में हवागर पीएनबी बैंक के सामने है, एक लैंडिंग वहां नीचे कर रहे हैं और एक ऊपर माल रोड में, कि डायरेक्ट जो है नीचे कंजेशन न हो बस अड्डे पे, तो ऊपर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लैंड आपको चाहिए वहां पर। 3 बीघा 4 बीघे में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आपके पास पौने 3 एकड़ जो है आपके पास जमीन बचती है। अभी एक बात उन्होंने और कही कि जो वहां पर एक भोजनालय है जहां पर एमडीडी की पार्किंग है, वो भी टूटेगा। एक और परिवार, 2 परिवार और जो है विस्थापित भी होंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं कि आज आप पर उस भूमि की घोषणा करें, अध्यक्ष जी को आप निर्देशित करें, जो भी आप करें तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय भट्ट जी से अनुरोध करूंगा, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, क्योंकि पिछले साल भी आए थे। आज मुख्यमंत्री जी 5 साल में आप हर साल आते हैं, और मुख्यमंत्री जी भले ही 5वें साल आए। त्रिवेंद्र जी आए थे 2017 में, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री यहां पर नहीं आया। मैं धन्यवाद देता हूं धामी जी का भी और भट्ट जी का भी, जो हमें बता कि भट्ट जी भी आ रहे हैं। तो आप तो हर साल ही आते हैं, और अब तो आपके पास पर्यटन का मामला है, तो कुछ पर्यटन के माध्यम से कुछ यहां पर घोषणा भी करेंगे। भारत माता की बेलमती चौहान जी, हंसा धनाई जी, बलवीर सिंह नेगी जी, धनपत सिंह जी, मदन मोहन ममगई जी, राय सिंह बंगारी जी, मैं उनके श्री चरणों में हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं कि उनकी वजह से मैं आज रक्षा राज्य मंत्री हूं, पर्यटन राज्य मंत्री हूं। मेरे भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मेरे भाई मंत्री जी हैं जोशी जी, और मेरे भाई वहां पर अध्यक्ष हैं नगर पालिका की, और मेरी बहनें, मेरे जितने लोग हम सुन रहे हैं, हम उत्तराखंड प्रदेश अपने आगे जोड़ पाए। मेरे पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं, अन्य लोग भी दिख रहे हैं, हम उत्तराखंड राज्य के हो पाए। अगर ये नहीं होते तो हम होते ही नहीं, ये निश्चित मानो, हम होते नहीं। इसलिए हम जितनी भी श्रद्धांजलि अर्पित करें उतनी कम है। कल मैं वहां था खटीमा में, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां थे। एक हम लोगों ने अपना नियम बनाया है कि ईश्वर जब तक शक्ति दे, जब तक सांसें दें, जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहें, हमेशा आएंगे। ये भी होता है, नाराजगी भी होती है, होती रहती है, किससे करेंगे? राज्य सबने तो बनाया है, सबका त्याग है, सबकी श्रद्धाएं हैं। आप जैसी जो बातें हैं यहां भी दिल में है। मेरी छोटी बहन यहां बैठी हैं, मैं शायद इन्होंने जरूर आज सबके आंसू निकले होंगे, कोई गाना जरूर गाया होगा, समय नहीं है, गाया होगा ना, तो भजन गाए होंगे, तो वो हृदय से निकलती हैं बातें। इसलिए हम शहीदों के सपनों के अनुरूप, जिन्होंने उत्तराखंड की आन बान शान के लिए अपने को कुर्बान किया, जो करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके बीच। मेरे यहां पर मुख्यमंत्री जी एक युवक के रूप में आए हैं। कैसा युवक? जो सौम्य है, समझदार है, और जिस पर देश के प्रधानमंत्री जो आज विश्व के नेता बन गए हैं, आज खुशी होती है हमको। हर दल के लोग मानते हैं कि मोदी जी की जरूरत है देश को। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने चुनाव किया है आपका,
मुझे एक बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि 15 मिनट के लिए आपका टाइम था और 1.5 घंटे तक आपसे बात हुई, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक एक चीज पूछी। तो इसलिए शंका बिल्कुल मत करिए, मैं गारंटी लेता हूं मेरी सरकार मेरे भाई मुख्यमंत्री के रूप में है, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। उम्र में देखो क्या उम्र है, अभी क्या उम्र होती है, 40, 42, 45 साल। तो दिल में काम करने की तमन्ना है, 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शंकाएं बिल्कुल दूर करिए। अभी खुद वो बोलेंगे अपने मुख से, हम सब संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ हैं। और सैन्य कल्याण मंत्री जी आपके चहेते नेता, आप जानते ही हैं, रोज मुझे तो एक ही सीन याद आता है, मल साहब और उनका, वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है देखते हुए। लेकिन मैं बधाई देता हूं दोनों को कि बहुत समझदार नेता हमारे दोनों लोग हैं, एकदम तात्कालिक प्रभाव से मिल के काम कर रहे हैं। और मल साहब तो मेरे बड़े भाई भी हैं, हम उम्र भी हो सकते हैं, और वैसे ही गुनसोला जी मेरे बड़े भाई हैं, हम विधायक साथ में रहे हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और मैं उनसे भी राय लेता हूं। मैंने आते ही कहा, भाई साहब सैनिकों का मंत्री बना रखा है, मुझे मार्गदर्शन देना। आते ही गुनसोला जी, मैंने कान पर आते ही कहा कि आप लोग बहुत तजुर्बेकार कोई हो, विचारधारा 10 दिन 15 दिन अलग होगी हमारी चुनाव में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली आओगे मेरे हो ना, कहीं पर कुछ कहोगे मुझसे कहोगे ना, अजय भट्ट तुमको बैठा रखा उत्तराखंड में मोदी जी ने, पार्टी कोई हो हम पूछते नहीं इसको, विचारधारा कोई हो, मेरे उत्तराखंड के हो, मेरे देश के हो। अभी मैं लेह लद्दाख कहां कहां गया था, तो उतना समय नहीं है, बताते तो आंसू गिर जाते आपके, कैसी फौज आज काम कर रही है। और नगर पालिका के चेयरमैन मेरे अनुज गुप्ता जी, मुझसे छोटे ही होंगे उम्र में, बड़े होंगे, छोटे ही होंगे ना, मेरे से बड़े हैं उम्र में, ना छोटे हैं। और मेरे छोटे भाई बलजीत सोनी जी, मैं समझता हूं अनुज जी पूरी तरह से गवर्नमेंट को सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ बातें अपने मुख से बोलेंगे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, और आपके अनुकूल बातें बोलेंगे। निश्चित मानिए नैतिक जिम्मेदारी है, कोई सरकार में हो, उत्तराखंड के शहीदों की हमको सौगंध है, अगर हम उत्तराखंड के विपरीत कहीं जाएंगे कोई भी, तो कोई किसी को नहीं जाना, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे भाई बलजीत सोनी जी, मेरे साथ अक्सर आपने एक ही पगड़ी देखी होगी कई सालों से, मैं कहता भी हूं 1.25 लाख मेरे साथ रहते हैं, तो हमेशा मेरे साथ यहां आते रहे हैं, लंबे समय से आ रहा हूं मैं। और मुख्यमंत्री जी परंपरा आपने बनाई है, और मैं समझता हूं कि इसको हम परंपरा को रखेंगे। सैनिकों को वहां तो हमेशा ही खटीमा में आप रहते थे, क्योंकि विधायक वहां से हैं, तो वहां आने में विलंब होता था, पब्लिक से मिलना पड़ता था, आ नहीं पाते थे। आज किसी तरह से कल हेलीकॉप्टर मिला तो उसमें आ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर लागू होता है, हम भी आगे साथ में। तो इसलिए मैं तो रात ही भाग जाता था यहां के लिए, क्योंकि इनके बिना अस्तित्व नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं है अस्तित्व, अगर ये नहीं होते हम नहीं होते। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि पुष्कर धामी लखनऊ छात्र संघ में रहे, यहां पर रहे, कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि ये उत्संखल किस्म के नेता हैं, उत्संखल किस्म के युवक हैं, किसी प्रकार का ब्लेम इन पर आपने नहीं सुना होगा। सरकार में काम करने का तजुर्बा है, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इसकी परवाह किए बिना, जैसे नरेंद्र मोदी जी आज देश में काम कर रहे हैं, ठीक उसी पद चिन्ह पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा, दुनिया उलट जाए कुछ हो जाए, हमेशा न्याय पक्ष का साथ आप देते हैं, प्रभु आपको मजबूती देते रहें, और परवाह न करें कौन क्या कह रहा, अपना न पराया, न्याय सबको समान तरह से दें। कोई दल हो, विचारधारा चुनाव के समय होगी, सबका सम्मान आप कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि छोटे भाई, वैसे मानता हूं आज आप
सर्वोच्च पद पर है, प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर है प्रदेश के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ये शक्ति भगवान दे। मेरी बहनें आती हैं, मैं परसों देख रहा था कैसे वहां पर काम कर रहे थे, किस तरह से बीच में थे, कैसे उनको थपकी देके, रक्षाबंधन के दिन कैसे इतनी ज्यादा बहनों को आपने स्नेह दिया। कोई छोटे बच्चे भी आते हैं तो उसको भी अंदर, तूने खाया या नहीं खाया, तू काम कर रहा नहीं कर रहा, तेरे को क्या जरूरत है, बैठ। सबसे बड़ी बात कौन क्या देता है मुझे बताइए। अभी तो तुमने नारे लगाए, ये लगा देगा वो लगा देगा, यहीं तक होगा। अब एक दूसरे का सम्मान करने की परंपरा भारत देश की है, हमारे देश की है। आज शहीद हमको मिला रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, जहां भी आप स्वर्ग में हैं, आप प्रभु के श्री चरणों में रहें। मैं अपने सारे शहीदों को प्रार्थना करता हूं कि आप हमें मिला रहे हैं, वरना राजनीति का स्वरूप कितना खराब हो गया है। कोई इधर लटकता है, कोई उधर लटकता है, लेकिन आज शहीदों के लिए हम सब एक मंच पर आते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखे हैं, हमारे पितर हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमको इन्होंने राज्य दिया है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, अधिक मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। मुझे भी मार्गदर्शन देना। मैं रक्षा मंत्री के रूप में हूं, पूरा मैं आज हिंटर लाइन घूम के आ रहा हूं। और अभी मुख्यमंत्री जी, मैं और चीजों पर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उनके मुख से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा जो भी वो बोलेंगे, और एक एक चीज का निराकरण समयबद्ध तरीके से जरूर होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी कार्यशैली को देखते हुए। और मैं अपने मंडल अध्यक्ष का नाम लेना भूल गया, बेचारी आई भी थी हमारे बगल में, मंडल अध्यक्ष हो गया हूं करके। पुष्पा जी क्षमा करना, और मेरी बहनें में सबका, और अपनी गायिका बहन का नाम ही भूल गए आज। मैंने सोनिया आनंद को कोई नहीं भूलता है, हमारी बहन को कोई नहीं भूलता है। डॉक्टर भी लगा दो, डॉक्टर लगा दें, डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो हमारी बहन जी, वो अनीता जी भी बैठी हैं, माफ करना जितने इधर में नाम नहीं ले पाया हूं, क्षमा चाहता हूं, आपसे भी क्षमा चाहता हूं। और इतना ही कह के मैं पुनः अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और एक प्रार्थना करता हूं, बोलना नहीं चाहिए मुझे बच्चा करके। हमारे इस बच्चे को मुख्यमंत्री जो आज बन गए हैं, ये आपके बेटे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए सब, चाहे आंदोलनकारी हैं कोई भी है, इनसे मिलिए, इनके पास जाके देखिए इनकी भावना कैसी है, तब आपको पता लगेगा कि कैसे निराकरण चाहते हैं। इनको आशीर्वाद दीजिए। एक अच्छा, आपको एक अच्छा नेतृत्व मिला है जो बिल्कुल दलों की भी जिसमें बंदिश नहीं है, दलों से भी बाहर है। जब चुनाव होंगे तब देखी जाएगी, उस समय की 15 दिन के लिए जो होगा होगा। जैसे होली में होती है ना छल्लड़ी रंग लगाओ वाली, वो 15 दिन का जो होगा होगा। आगे पीछे मिलके चलो, सब मिलके चलो। मैं निश्चित मानता हूं कि ये व्यक्ति जो आज बैठे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, ये एक एक बात की निराकरण करने की इनकी मनसा है, क्षमता है, और करेंगे। और प्रभु दीर्घायु बनाए हम सबको, कोरोना किसी को फटके भी नहीं, और सबको स्वस्थ बनाए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारे शहीद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। अध्यक्ष जी, हमारे स्तर सरकार के प्रमुख हैं अध्यक्ष जी। वो अध्यक्षता कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, धन्यवाद करेंगे। हाँ, क्योंकि उनका भी मामला है ना जुड़ा हुआ है। हाँ, तो धन्यवाद करेंगे, समझा करो भाई। मैं माननीय धामी जी से, जो हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वचन दें। लेकिन एक सेकंड मैं एक और बात करना चाहता हूं। जब आपकी मंत्री जी ने मांग की बात की, मसूरी की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग। एक बार सरकार ने मसूरी में प्राइवेट पार्किंग की बात की थी कि जिनके पास अपनी जमीन है वो प्राइवेट पार्किंग बना सकते हैं, उसमें आपको कॉमर्शियल कोई प्रोजेक्ट साथ में बना के दें। वो बातें 3-4 साल से अटक रखी हैं। मैं चाहता हूं कि उसमें भी आप अपने विभाग एमडीडी से या शहरी विकास से पूछ करके उसमें भी आप कुछ, आपका आशीर्वाद इस मसूरी के लिए मिले। बहुत सारे लोगों ने उस समय शासन को प्रस्ताव भेजा था कि हमारी जमीन है, हम पार्किंग बना के देंगे। इसमें मैं आपका भी चाहता हूं कि आपका वर्जन आना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, मसूरी के शहीद अमर रहे। मसूरी गोलीकांड के इस
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री और बहुत सारे पदों पर जिन्होंने यहाँ उत्तराखंड के अंदर काम किया है, बहुत लंबा जिनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन है और हमेशा प्रत्येक वर्ष बरसी के कार्यक्रम में आप सबके बीच में आते हैं, यहाँ भी आते हैं, खटीमा भी जाते हैं, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड भी जाते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके इस क्षेत्र से विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित इसका संचालन करने वाले इस पूरे कार्यक्रम का आदरणीय मल साहब, मनमोहन भाई और हमारे बड़े भाई के रूप में जिनको मैं बहुत पहले से देखता था, सचिवालय में मिलते थे हम, विधायक के रूप में आदरणीय जोश सिंह गुनसोला जी, मंच पर उपस्थित हमारे नगर पालिका के चेयरमैन अनुज जी, हमारी पुष्पा जी मंडल अध्यक्ष जी, भगवान सिंह धनाई जी जो अध्यक्ष हैं स्मारक के, श्री भगवती प्रसाद सकलानी जी, संरक्षक श्री कंसोला जी हो ही गए, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे नेता हमारे सरदार बलजीत सिंह सोनी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित अनिता जी समेत। अब मैं सबका नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, नीचे से सोनिया जी कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, दूसरे कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, तो ये भाई साहब भी हमारे कहते हैं आदरणीय भट्ट जी, इनका वो मेघादि मीन पर्यंत यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आए हुए सभी आंदोलनकारी भाई, मैं आज सबसे पहले तो इस दिवस पर हमारी बेलमती चौहान जी, हंसा धनई जी, बलबीर सिंह नेगी जी, धनपत सिंह जी, मदन मोहन गोसाई जी, राय सिंह बंगारी जी, सभी को मैं नमन करता हूं कि जिसके कारण से, इनके बलिदान के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई, हमें नया राज्य प्राप्त हुआ और हम सब लोगों को नए अवसर प्राप्त हुए। और मैं चूंकि अभी मल साहब कह रहे थे कि जो है पहली बार मुख्यमंत्री जी आए, मैं पहली बार ही बनाऊं और विधायक के रूप में पिछले 10 वर्षों से विधानसभा में उत्तराखंड आंदोलनकारियों का कोई भी मामला होता था तो उस मामले को उठाने के लिए चाहे कहीं के भी आंदोलनकारी हों, वो सारे के सारे मुझसे ही अप्रोच करते थे और मैं उस मामले को उठाता था क्योंकि उत्तराखंड को जनने का काम हमारे मसूरी कांड ने भी किया, मसूरी की धरती ने भी किया और एक दिन पहले खटीमा की धरती ने किया, जहां से मैं विधायक हूं। तो वहां भी हर वर्ष श्रद्धांजलि सभा होती है, तो वहां के लोग भी हमेशा सक्रिय रहते हैं और उनका सब जगह नेटवर्क रहता है। और माननीय अजय भट्ट जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो जब क्षैतिज आरक्षण का मामला आया था और एक आधा अधूरा शासनादेश 2016 में पास होने वाला था, तो उस शासनादेश को मैंने ही आपसे कहा कि ये शासनादेश गलत आ गया है, उसमें केवल उन लोगों के लिए आ रहा था जो घायल हुए हैं, जेल गए हुए हैं, उसके अलावा किसी को शामिल उसमें नहीं किया जाएगा। तो मैंने, आप नेता प्रतिपक्ष थे, चूंकि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दो ऐसे होते हैं कि वो किसी विषय पर भी कभी भी बोल सकते हैं विधानसभा के अंदर, तो हमने आपसे कहा और वो मामला हमारा रुका। तो इसलिए मैं भली भांति जानता हूं कि हमारे आंदोलनकारियों का सपना क्या था और हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने बहन की राखी को ठोकर मार दी, अपनी मां की ममता को छोड़ दिया, किसी ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य चाहिए, उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ।
निश्चित रूप से मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हम शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो भी काम होगा उस काम को करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाव में भगवान होते हैं और हमारा भाव अच्छा है, हम काम करना चाहते हैं, हम उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो नई स्कीमें हो सकती हैं उन नई स्कीमों को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे, उनको क्रियान्वित करेंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे। केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे और जो घोषणा करेंगे वो घोषणा पूरी होगी। मैंने पहले ही कहा है कि हमने सरकार में आते ही तीन चीजों पर हमने फोकस किया है कि सभी का जो भी काम सरकार के पास आएंगे, हमारे अधिकारियों गणों के पास आएंगे, शासन में आएंगे, जिलों में आएंगे, हम सबसे पहले उसका जो है सरलीकरण करेंगे। नंबर 1 पर उसको सरल बनाएंगे, नंबर 2 पर उसका समाधान करेंगे। यानी कि जो भी समस्या हमारे पास आएगी, हमारे अधिकारी गणों के पास आएगी, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आएगी, सरलीकरण के बाद उसका समाधान करेंगे और तीसरे नंबर पर उसका निस्तारण करेंगे। ये हमने सरकार पर प्राथमिकता तय की है। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने इसको विधानसभा के अंदर भी बोला है और बाहर भी बोला है। और जो जिस काम के लिए बना है उसका हम उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे। यानी कि अगर कोई काम यहाँ मसूरी में कोई हमारे अधिकारी जो यहाँ तैनात हैं वो यहाँ कर सकते हैं तो उसको देहरादून नहीं आना पड़ेगा। अगर उनको देहरादून आना पड़ेगा या उनको सचिवालय आना पड़ेगा, यहां बिना जाए अगर वो वहां आ रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन यहां पर आने के बाद जो काम यहां से हो सकता है, अगर वो काम के लिए उसको देहरादून या देहरादून सचिवालय में या सरकार के पास आना पड़ेगा तो निश्चित रूप से मैंने सभी से कहा है, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हम उनका उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। ये कुछ काम हम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। चूंकि मैं भी सभी आंदोलनकारियों, भाइयों की, बहनों की, सबकी भावनाओं को समझता हूं। मैं छोटा था, मैंने उस समय इंटर किया था और 1 सितंबर 1994 का जो गोली कांड है उसको बड़े नजदीक से देखा हमने। हमारे सामने घटित हुआ किस प्रकार से निहत्थे हमारे आंदोलनकारियों पर उस समय गोलियां चलाई गई, किस प्रकार का वहां पर लाठीचार्ज हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके क्या सपने थे, हमारे आंदोलनकारी भाई बहन क्या सोचते हैं। इसी कड़ी में हमने अभी कल, चूंकि कल वहां पर बरसी का कार्यक्रम था, तो मैंने सरकार की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों का चूंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर से लगभग जगह जगह से लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, आंदोलनकारी भाई बहन मिलते हैं, उनका जो चिन्हीकरण था वो चिन्हीकरण बंद हो गया था 2018 के बाद, उसमें काम नहीं हुआ है। मैंने कहा है कि हम नया शासनादेश जारी करके उसको 31 दिसंबर 2021 तक पुनः चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करवाई जाएगी। चिन्हित जो राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्हें सम्मान स्वरूप 3100 रुपये पेंशन मिलती है, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके आश्रितों को, पति पत्नी को ये पेंशन आगे भी दी जाएगी। पहले जो कर रहे हैं वो विभिन्न विभागों में कार्यरत जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उस पर हम ठोस कार्रवाई करेंगे, किसी को वहां से हटने नहीं देंगे। और जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी कि उनको उन उद्योगों में भी जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें जो है समुचित व्यवस्था उनके लिए हो। इसी प्रकार से राजकीय अस्पतालों की तरह ही अभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो हमारे आंदोलनकारियों को इलाज की सुविधा प्रदान होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं मिलती है। मेडिकल कॉलेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ये तो
तो आंदोलनकारियों के संबंध में है। यहाँ पर आप लोगों ने जो सिफन कोर्ट की बात करी है, क्योंकि ये सिफन कोर्ट का प्रकरण काफी दिनों से चल रहा था, हम लोगों ने इसमें विधानसभा में भी चर्चा करी है। माननीय गणेश जोशी जी ने भी आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में जो सिफन कोर्ट के हमारे भाई बंधु हैं, उनका निश्चित रूप से पुनर्वास होना चाहिए और सरकार मानती है। अभी चूंकि इसमें विस्तृत रूप से हमने सचिव पर्यटन और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है, उसको एक बार बैठाल कर हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा गणेश जी ने कि रोपवे का काम शुरू होने से पहले हम सभी जो हमारे सिफन कोर्ट के लोग हैं, उनका फैसला करेंगे, उनके बारे में व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आगे बनेगा। और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अभी तो आज आप लोगों ने इतना सारा कर रखा है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा, हम लोग आने वाले हैं। और वैसे भी आप लोग मुझे कहते, कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। यहाँ हम आ ही रहे थे, आप लोग बैठ के भी अगर हमको कह देते, यहाँ पर खड़े होके भी कह देते, तो हम आप ही के बीच के हैं, कोई अलग से कहीं से नहीं आए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम कहीं पैरासूट से आ गए हैं या कहीं दूसरे प्रदेश से आ गए हैं या कहीं और से आ गए हैं। आपके भाई हैं, किसी के जो हमारे बड़े हैं उनके छोटे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं उनका भाई हूँ, एक मैं भी सैनिक का बेटा हूँ और मैंने ये सब चीजें नजदीक से देखी हैं। मैं भी जानता हूँ जिनका घर द्वार उजड़ता है या उनको हटाया जाता है या किसी उसमें आते हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है। और हमारी सरकार सबके लिए रास्ता निकालेगी, हम सबका रास्ता निकालेंगे। इसी प्रकार से गढ़वाल सभा की बात आई है, उसके बारे में भी देखेंगे कि अगर वो वहां से नहीं हटती, कोई रास्ता निकलता है तो उसको भी करेंगे, नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो आज के अवसर पर आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही हैं। क्या है? मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन मैं करती हूँ, आपका सम्मान भी करती हूँ। जो भी आपने आंदोलनकारी को मांग की और वो सही है, पर एक समान पेंशन का मुद्दा पहले से ही चला आ रहा है। दीदी उसके बारे में भी विचार करेंगे। मैं जानता हूँ 5100 और 3100 की बात है, जी मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं खुद ही आंदोलनकारी हूँ। तो आंदोलनकारी हूँ तो मुझे भी पेंशन मिलती है उसमें। तो मैं 3100 वाले में हूँ, मैं 5100 वाले में नहीं हूँ। तो मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट लागू करवाने के लिए, क्योंकि उसमें बीच में व्यवस्था बनी थी, लागू नहीं हो पाया, उसको हम लोग लागू करवाएंगे। तो आज के अवसर पर, क्योंकि बोल दिया तुम ध्यान और कहीं रहता है, तो आप सब लोगों ने और भी मुझे बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है निवेदन है, जरूर सिफन कोर्ट के जो सारे लोग हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, वो सर इस बरसात सर्दी गर्मियों में जो हवा घरों पे रह रहे हैं, कब तक हो जाएगा सर? नहीं, हम जल्दी से जल्दी इसको करवाएंगे। देखिए ऐसा है कि इसमें मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था करवाएंगे। अभी ये सिफन कोर्ट का मामला कब से चल रहा है और मुझे बने हुए कितने दिन हुए? अभी 2 महीने भी नहीं हुए। जोशी जी को तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया ना। अब जोशी जी मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे से बात करिए, कोई बात नहीं। जोशी जी ने जो करा है वो भी अच्छा है, अगर कोई चीज छूट गया है तो उसको भी हम लोग करेंगे, सब मिल के करेंगे। कुछ समय दीजिए, 1 महीना कुछ समय दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको करवाएंगे। और चूंकि अभी आप लोगों ने विषय संज्ञान में डाला है और आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं आज, चूंकि शहादत का दिन है। वैसे तो ये दिन हमको जो है कोई अच्छा दिन तो है नहीं आज, ये दिन तो बड़ा खराब दिन है आज का, हमारे इतिहास में बड़ा काला दिन है। लेकिन आप लोगों ने जितनी बातें भी कही हैं उन सभी को मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारी सरकार उस पर काम करे और आप सबकी समस्याओं का, आप सबका जो आवश्यकता है, जो आपकी मांग है, उसके अनुरूप हम काम करें। तो आज के अवसर पर आचार संहिता अभी जनवरी में लगेगी, अभी बहुत टाइम है, 4 महीने पूरे हैं अभी। आप लोग चिंता मत करिए और आचार संहिता की बात मत करिए। मैं देखिए किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं कभी चुनाव की बात और कभी इसकी बात नहीं करता हूं। मैं ये सब चीजें बात की बातें हैं। अभी जो काम हम कर सकते हैं उस काम को हम प्राथमिकता से लेंगे। हमारा एक ही एजेंडा है कि उत्तराखंड राज्य का विकास करना। जैसा माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि जिस प्रकार से आज देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और उस दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और हम संकल्पबद्ध हैं
कि हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए, और मुझे लगता है कि थोड़ा गुस्से में आए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा सौहार्दपूर्ण जो है बातचीत की। और गुस्सा भी क्यों नहीं करेंगे, कोई अगर गुस्सा है या दर्द है या जो भी है, मैं समझता हूं कि देखिए ऐसा अगर हम लोगों से नहीं, अब आप मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ ना बहन जी। तो आपने जो भी कहा हमें अच्छा लगा कि आपने अपनी बात कही है, और निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का